सवाल नंबर पहला सबका नोट पर। सवाल में क्या कहा है भाई, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य का मतलब क्या हुआ, कुल ना। फिगर को देखिए, बिंदु ए है और बिंदु बी है, जरा कुल प्रतिरोध बताएं। सबसे सरल सवाल है, समझ जाइए, इससे टफ अब आगे आएगी। तो कह रहा देखिए 4 ओम 5 ओम 2 ओम 3 प्रतिरोध जुड़े हैं और इसको देखकर बताइए फिगर को किस क्रम में है। श्रेणी क्रम दिख रहा है। अच्छा, श्रेणी क्रम की एक सबसे अच्छी पहचान यह थी, हमने बताया था कि उंगली स्टार्ट करिए और जहां तक उंगली हमारी एक ही लाइन पर चले कंफ्यूजन न उत्पन्न हो, अर्थात चलने के लिए दो मार्ग न आए, वहां तक के सारे प्रतिरोध श्रेणी में है। किसमें है, देख लीजिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध, कहीं हमारी उंगली को ऐसा रास्ता नहीं मिला जहाँ जाने के लिए वह दो दो रास्ते निकले हों। इसका मतलब यह और यह सब किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, लिखेंगे क्या, चूंकि हल करते समय ध्यान देना, अगर इस चैप्टर की यह सवाल सबको समझ आ गई तो सारी सवाल समझ आ गई। क्या लिखेंगे, 4 ओम 5 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध लिखना पड़ेगा ऐसे, 60 तक नहीं चलेगा। 2 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध डैश R बराबर, फार्मूला क्या होता है श्रेणी का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे। R1 का स्थान क्या लेगा, 4, R2 का स्थान 5, R3 का स्थान 2, दोनों को सबको जोड़िए, 5 4 2 11। इसका मतलब A और B के बीच भले 3 प्रतिरोध हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो कितने ओम का हो जाएगा, 11 ओम की तरह कार्य कर रहा है। निकल गया तुल्य प्रतिरोध। करिए इसको फटाक से सभी जल्दी से। चलिए सवाल नंबर दूसरा, हल्ला नहीं भाई, दूसरा वाला फिगर पर ध्यान दें। इसमें भी वही है कि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य मतलब कुल ना। देखिए 2 ओम लगा है, 3 ओम लगा है, 2 ओम लगा है, 3 गलती से बोल दिया, 2 ओम 2, 3 ओम यहाँ, कुल कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 3। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऊपर की तरफ फार्मूला लगाया और लगा के खाली कर दिए। देखिए कौन किस क्रम में जुड़ा है। प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन, श्रेणी क्रम और समांतर। अच्छा, श्रेणी कब कहलाती थी, जब एक ही लाइन पर मिल जाए ना, हम कलम या उंगली चलाते जाएं, जितने लोग रास्ते मिलते जाएंगे वह सब के सब किसमें है, श्रेणी क्रम। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कौन किस क्रम में है, पहचानिए। क्या यह और यह श्रेणी में है, नहीं ना। क्या A और ये श्रेणी में है, नहीं। अगर श्रेणी कह रहे हैं ये गलत है। चलिए एक बात बताइए, किसको कहें श्रेणी, इसको कहें इसको कहें ना, श्रेणी कहें ना, सबसे अच्छा जुगाड़ है कि चलिए इस यहाँ से उंगली स्टार्ट करिए और यहाँ तक जाइए, तो बीच में एक रास्ता मुझे चलने के लिए मिल गया था, इधर भी हम घूम सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसा मोड़ है जहाँ जा सकते हैं, भले न जाए, इसलिए यह श्रेणी क्रम नहीं करेंगे। किसी के मन में आया कि A और A श्रेणी में है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं, श्रेणी कर है और जरा चेक करिए। किसी ने कहा A और A श्रेणी क्रम में है, तो उंगली चला के देखिए, जैसे ही यहाँ तक आया बीच में एक मोड़ था चलने के लिए, इसका मतलब ये भी श्रेणी नहीं है। श्रेणी है क्या, किसी ने कहा A और A श्रेणी में है, तो यहाँ तक आइए तो मोड़ पर ही मोड़ है, इसका मतलब ये श्रेणी में नहीं है। तो इसके साथ यह श्रेणी नहीं, इसके साथ यह श्रेणी नहीं, तब इसके साथ ये भी श्रेणी नहीं, तो इसके साथ यह क्या है, समांतर है। समांतर का नियम क्या कहता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से
उनका दूसरा सिरा एक साथ दूसरे बिंदु से, इसका मतलब ये दोनों किस में है? समांतर में है। तो पहले जो मिल गया उसको जोड़ तो ले, जोड़ ले तो लिखेंगे यहाँ, ध्यान देना। चूंकि कौन कौन समांतर मिला? 2 ओम और यह 2 किस में है? समांतर करते हैं। चूंकि 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम, शॉर्टकट में लिखा हूं ना, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है, पूरा फाइनल नहीं निकल रहा है, इसलिए हम आर से नहीं आर डैश से दिखा देंगे। बताइए समांतर का सूत्र क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2, यही ना? किसको किसको समांतर में कहा? 2 r1 की वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू भी कितनी है? 2। तो 1/2 प्लस 1/2, इसमें दिक्कत? आइए लिख जाते हैं 1/r डैश बराबर, अब भिन्न तो सबको आता है ना कि हर समान हो तो ऊपर वाले को सीधे जोड़ लें। 1 और 1 कितना आएगा? कट कर कितना होगा? तो 1/r डैश बराबर 1, यही ना? और हम 1/r डैश नहीं, हमें r डैश निकालना है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका भी बटे 1 ही है, इसका बटे कुछ नहीं, इसका बटे तिर्यक गुणा करेंगे तो r डैश बराबर कितना निकला? 1 ओम। कितना निकला? 1 ओम। ध्यान रहे, सिर्फ इसको जोड़े, इसको नहीं जोड़ा, नहीं जोड़े ना, हमारा एक नया फिगर फिर से बन जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ा, देखिए बिंदु ए यहाँ पर था, बिंदु बी यहाँ पर था, एक यहाँ पर प्रतिरोध हमारा छूट गया जो कितने का था? 3 ओम का। इन दोनों को जोड़ा ना, तो इन दोनों के स्थान पर हम अपने फिगर में इसको डिलीट करके इन दोनों के स्थान पर एक नया फिगर बनाएंगे जो कितने का आया? इसको कहेंगे r डैश बराबर 1 ओम। यहाँ तक शिफ्ट आउट हो गया। इसको हल किया, कितना आया? 1 ओम आया। इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर वही बनाएंगे जितने का आया, बना दिया। अब इस फिगर को देखना है, इसको नहीं देखना, अपने नए फिगर को देखना। तो नए फिगर में देखिए ए और ए किस क्रम में है? श्रेणी दिख रहे हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक गया, कोई ऐसा बिंदु नहीं मिला जहाँ से मैं टर्न होकर कहीं और चला जाऊँ। श्रेणी में है ना, तो फिर से लिख दीजिए, चूंकि 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए अब देखिए ए और बी के बीच फाइनल है, ए तथा बी के बीच अब तो नहीं मिलेगा जोड़ने के बाद ना, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसके बाद अब तो जोड़ने का नहीं आएगा ना, इसलिए तुल्य प्रतिरोध को R से, R बराबर क्या? R1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी? 1, R2 की वैल्यू कितनी? तो 3 1 4, तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 4 ओम। इसका मतलब इसका आंसर कितना मिला? 4 ओम। किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? चलिए नोट करिए। सवाल नंबर 3, ठीक ना? एक बार सवाल सभी देख लीजिए। वही सवाल है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए ना। मिलता जुलता सवाल, अंक चेंज है। 4 ओम 6 ओम 2, ठीक ना? 5 मिनट का टाइम देते हैं, 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 5 मिनट के अंदर सबका आंसर चाहिए मुझे, ठीक ना? करिए। ठीक ना? ध्यान देना, ये तीनों सवाल करना है।
ऊपर लिखा गया है कि बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, सभी में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है ना। और देखिए कौन किस क्रम में है, आंसर लाइए। सबसे बड़ी बात इसमें क्रम को पहचान लेना, कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, ठीक ना। इसको किए रहना, इसके आगे को कर, इससे और बड़ी बड़ी सवालें आएंगी। अभी देख रहे हैं ना, समांतर है तो समांतर कंबाइंड आएगा, बड़ी बड़ी फिगर आएंगी, धारा निकालना आएगा, वोल्टेज लगा होगा, यहाँ तक कर पाओगे, आगे आसान होगा, ठीक ना। आ जाइए।